ज्ञान और ये बिल्कुल न्यारे न्यारे होने पर भी सचमुच उस ज्ञान के आकार को समझाने के लिए, उसको बताने के लिए कि ज्ञान का आकार सचमुच क्या है तो ज्ञान का ही आकार, लेकिन ये बना क्यों है, इसका कारण तो बताओ। कारण है, मैंने प्रश्न है तो उसका उत्तर देना पड़ेगा। बताओ ना कारण क्यों हो रहा है ये। ज्ञान गुण में नहीं होता है, द्रव्य में नहीं होता है, इस पर्याय में ये ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर्याय में ये इसलिए हो रहा है कि उस दर्पण का स्वरूप ही ऐसा है कि जो जो पदार्थ वहां होगा तो दर्पण में प्रतिभासित होगा ही होगा, दर्पण में दिखाई देगा ही देगा, अगर दर्पण स्वच्छ है तो। और ऐसे भी दर्पण होते हैं कि जो पदार्थ तो हो छोटा, हमारा मुंह तो है छोटा और बतावे राक्षस जैसा, और कोई ऐसा भी होता है कि मुंह तो है ये हमारा इतना, बतावे इतना सा, एक बेर जितना, एक मौसमी जितना बतावे, तो उस दर्पण को घर में रखेंगे, फोड़ देंगे। अथवा एक ऐसा दर्पण हो कि घर में तो कोई पदार्थ ही नहीं है और दर्पण लगा है, फिर भी उस दर्पण में दिखाई दे रहा है कुछ, तो उस दर्पण को रखेंगे। भाई घर में जैसे बिल्ली नहीं आई, है ही नहीं वहां पर, और उस दर्पण में बिल्ली दिखाई दी, अरे ये क्या हो गया, ये तो दर्पण पागल है, कहते हैं ये तो अनर्थ कर देगा, कि ये तो भूत मालूम पड़ता है, कहते हैं दर्पण नहीं है, यहाँ है ही नहीं कुछ, इसमें दिखाई कैसे दे रहा है, कहते तो दर्पण को कोई रखेगा ही नहीं। इसे दर्पण का स्वरूप ही है, स्वच्छ दर्पण का पदार्थ है, अपनी जगह है, तो पदार्थ दर्पण को कुछ नहीं दे रहा, दर्पण पदार्थ से कुछ नहीं ले रहा, और अपने आप ही एक इस तरह का बनाव निरपेक्ष भाव से दर्पण और पदार्थ का परस्पर थोड़ा भी आदान प्रदान हुए बिना यह बात अपने आप बन रही है कि बाहर के जो पदार्थ हैं ठीक वैसे के वैसे दर्पण अपने भीतर रचना कर रहा है, वो रचना दर्पण की है, और हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अगर हमको कभी ये भ्रम हो जाए कि दर्पण के सामने देखते ही हमारा मुंह दर्पण में चला जाएगा, तो कसम खा लेंगे कि आज से दर्पण नहीं देखेंगे। लेकिन हम वहां कितने चतुर हैं, हम तो रोज दर्पण देखते हैं, हम तो रोज दर्पण में हमारा मुंह देखते हैं, और हमने कभी ये बोला ही नहीं कि ये दर्पण का मुंह है। देखिए सत्य और झूठ की बात देखिए, कभी नहीं बोला कि ये हमारा ये जो है दर्पण का मुंह है, मेरा मुंह नहीं है, ये कभी बोला ही नहीं। और मानते क्या है, मानते ये है मेरा मुंह मेरे पास है और दर्पण ने अलग तैयार किया है। लेकिन ये भी कोई कुशल जैनी होगा वो मानेगा, वरना दूसरे तो ये दिखता है, दर्पण में दिखाई देता है, अब ऐसे ही है ये तो, और वो तब दिखाई देता है कि जब मैं उसके सामने खड़ा होता हूं, तब दिखाई देता। तो अपने आप को उस दर्पण के उस प्रतिबिंब का कारण मानता, इसलिए वो तो सब खोटा ही है वहां। तो ये तो केवल जैन दर्शन करेगा ये विश्लेषण, इसमें है ये ताकत कि हम वहां खड़े हैं इसलिए दर्पण में वो आकार तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हमने यदि अपने आप को कारण माना तो कारण के साथ में हर जगह कार्य होना चाहिए, और हम यदि दीवार के सामने खड़े रहते हैं तो वहां पर वो प्रतिबिंब होता ही नहीं है, इसलिए हम कारण नहीं है। कहाँ कारण हुए, कारण के साथ तो कार्य होगा, और वो होता नहीं है। इसलिए हमारे दर्पण के सामने खड़े होने पर भी दर्पण की निरपेक्षता अत्यंत सिद्ध हो जाती है कि उसने हमसे कुछ नहीं लेकर और अपना एक अचेतन रूप अपने भीतर अपनी स्वशक्ति से तैयार किया है, उसमें किसी दूसरे का कोई हिस्सा नहीं है। फिर भी दर्पण तो बिल्कुल हम सपाट लाए थे, उसमें कुछ भी नहीं था, और अब इसमें तो रोजाना सवेरे से शाम तक यही धंधा है कि कभी कोई आता है तो वो निकल जाता है, कभी कोई दूसरा आता है, फिर कोई तीसरा आता है। ये क्यों होता है, तो इसका जवाब क्या देंगे? इसका उत्तर यही कि कमरे में अगर पदार्थ होते हैं तो दर्पण में इसी तरह के बनाव, इसी तरह की रचनाएं बना करती हैं,
ये दोनों का स्वभाव है। उस पदार्थ का प्रमेयत्व स्वभाव और दर्पण का प्रमाता स्वभाव। प्रमेयत्व चला गया कहीं, कहीं चला गया, मैंने वो हमारे ज्ञान के भीतर नहीं आया इसलिए प्रमेयत्व नहीं रहा। अरे किसी भी रूप में उसका स्वरूप ज्ञान में जानने में आया या नहीं? जब ज्ञान में जानने में आया तो उसका प्रमेयत्व सुरक्षित रहा या नहीं रहा? हम कहते हैं वो प्रमेयत्व है, बोलो क्या हुआ उसका प्रमेयत्व? क्या हुआ? उसके पास है, सुरक्षित है प्रमेयत्व। और हमारा जो प्रमाण है और प्रमाता धर्म है, ज्ञान धर्म है, ज्ञाता धर्म है, हमारे पास रहा और दोनों बिल्कुल निरपेक्ष रहे। तो इस तरह है, जब हम इसको अच्छी तरह से जान लेते हैं तो उन ज्ञान के आकारों का भी निर्णय हो जाता है कि ये ज्ञान के आकार सारे के सारे ज्ञान ही हैं, इसलिए इनमें मुग्ध होने जैसी कोई बात नहीं है। ज्ञान के आकार वो मिथ्या दर्शन नहीं, वो मिथ्या ज्ञान नहीं, वो तो होंगे ही होंगे, वो तो नियम ही है। मैंने कोई ज्ञान किसी भी ज्ञानाकार से खाली नहीं रहेगा। ज्ञाकार से कहें, एक ज्ञानाकार से कभी भी खाली नहीं रहेगा। निगोदिया जीव का ज्ञान भी, उसकी पर्याय भी खाली नहीं है। और केवल ज्ञान में तो धमाल है ही सही, सारा का सारा मेला लगा ही हुआ है, तो खाली नहीं रहेगा। खाली नहीं रहते हुए भी अत्यंत खाली है, बिल्कुल खाली है। और वो जितना कुछ है वो सारा का सारा ज्ञान ही है और कुछ नहीं। तो यहाँ मिथ्या दर्शन का जन्म कैसे हुआ? आचार्य ने जो प्रकरण छेड़ा, उस प्रकरण का मर्म, उसकी गंभीरता क्या है? कहते हैं ज्ञेय के ज्ञान में आने की बात तो बहुत दूर रही, उसको तो जैन दर्शन बर्दाश्त करता ही नहीं है। यह मुझे अपने ज्ञान में ज्ञेय दिखाई देता है, पुद्गल दिखाई देता है, धर्म दिखाई देता है। कहते हैं ये बात तो कतई झूठ ही है, क्योंकि वो दिखाई देता ही नहीं। लेकिन उन जैसा जो आकार ज्ञान ने जानन भाव रूप बनाया है, वो जानन भाव रूप जो आकार है, वो आकार भी ज्ञान का है, वो ज्ञेय का नहीं है। और ज्ञान का है इसलिए उसमें ज्ञान ही ज्ञान है, और जो ज्ञान होता है उसमें जानना ही जानना होता है, इसलिए उस आकार में जानना ही जानना है। तो ये जानना ही जानना है, और ये जानना ही जानना आत्मा ही होता है। क्यों? जानने जानने पर रहना है क्या? उस पर्याय से जानने से कुछ काम है, या उस ज्ञायक से है हमको काम? ये तो पहले निश्चय कर चुके हैं ना, हमको कौन चाहिए? कि एकमात्र वो ज्ञायक तत्व जो सत्ताशील है वो चाहिए हमें। कोई उसे जानने वाली पर्याय या उसका कोई एक गुण ये नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें पूरा आनंद आएगा कहाँ से? और जो पर्याय है वो पर्याय तो जानने वाली है सिर्फ, तो वो जानती है तो कभी गलत जानती है और कभी सही जानती है, वो तो केवल जानने वाली है ना। तो वो जानने वाली पर्याय, उसको हम क्या करें? वो हमारे किस काम की है? वो तो जिसको जान रही है, जिसका स्वरूप बता रही है, वो मैं हूं, वो मैं ध्रुव और अनादि अनंत अक्षय सत्ता हूं। इस तरह इसको सारे को सामान्य का आविर्भाव करना है ना, विशेष का तिरोभाव करना है। विशेष को मिटाकर विशेष का तिरोभाव नहीं होता है। विशेष है, उसी में ज्ञान की कला है। और कितना सामान्य हो गया कि सारा का सारा जितना भी विशेष आकार है, इसमें मैं क्या विशेषता देखूं? क्या विशेषता है इसमें? जिधर से देखता हूं उधर ही ज्ञान। इसका एक कोना पकड़ता हूं तो वो ज्ञान, दूसरा कोना पकड़ता हूं तो ज्ञान, आदि में देखता हूं तो ज्ञान, मध्य में देखता हूं तो ज्ञान, अंत में देखता हूं तो ज्ञान। हर जगह टटोला पर कुछ भी विशेष नहीं मिला, ज्ञान ही ज्ञान मिला। तो फिर ये तो ज्ञान ही ज्ञान है। ये सामान्य हो गया, सामान्य हो गया, मैंने सामान्य का आविर्भाव हो गया, अर्थात ज्ञान ही ज्ञान है। ये जितना विशेष है
वो सब विशेष रहे, मुझे ऐतराज नहीं, क्योंकि ये विशेष मिथ्या दर्शन नहीं, मिथ्या दर्शन का कारण नहीं, लेकिन मैं इसमें विशेषता मानता हूं, इसका नाम मिथ्या दर्शन, क्योंकि इसमें विशेषता नहीं, विशेष होकर भी इसमें विशेषता बिल्कुल नहीं। एक पिता है ना, वो अपने बच्चे के लिए शक्कर का गिलास लाया, वो बच्चा बड़ा प्रसन्न हुआ कि पापा तो मेरे लिए गिलास लाए हैं, और वो उसको संभाल कर रखे, छोड़े नहीं बिल्कुल, मेरा गिलास मेरा गिलास। अब होता क्या है, वो कोई गिलास रहने वाला है, तो उस बच्चे से ही थोड़ा बहुत उसने दबाया और वो गिलास टूट गया और बच्चा रोने लगा, मेरा गिलास टूट गया पापा, मेरा गिलास टूट गया पापा। अब उसका विश्लेषण, पापा को तो मालूम हो तो हंसता है पापा, तो अब उसका विश्लेषण पापा के ज्ञान में तो क्या है कि वो गिलास था ही नहीं, क्योंकि शक्करबाई का भी कोई गिलास होता है, गिलास तो धातु का होता है, कांच का होता है, चीनी का होता है, शक्कर का भी कोई गिलास होता है क्या? तो क्या था कि गिलास जैसा शक्कर से बना हुआ शक्कर का आकार था, और उस संपूर्ण गिलास में जहां हमने देखी तो शक्कर ही पाई, गिलास कहीं नहीं पाया। तो भी क्या है वो? शक्कर है। फिर गिलास क्यों बोलते हो? इसलिए बोलते हैं कि जैसा ये आकार है ना शक्कर का, ठीक ऐसे के ऐसे आकार वाले धातु के बने हुए गिलास दुनिया में हैं। दुनिया में वे गिलास हैं तो इधर शक्कर का ये आकार बन जाता है, बन सकता है, लेकिन दुनिया में अगर वो है ही नहीं तो ये शक्कर में कैसे बनेंगे? कल्पना से बनेंगे? जो है ही नहीं, असत है, तो उसका आकार कहां से भाषित होगा? होगा ही नहीं। तो इसलिए कि ये शक्कर तो हमारे डब्बे में भरी है, वो है शक्कर। तो ये शक्कर का ये जो गिलास जैसा है, ये शक्कर कैसे है? इसलिए है कि इसका जो आकार है वो केवल बदला है, लेकिन इस प्रत्येक आकार में हर चप्पे पर केवल शक्कर ही शक्कर है, सामान्य। तो पिता के ज्ञान में तो गिलास जब से खरीद कर लाया तब से सामान्य का ही आविर्भाव था और विशेष का तिरोभाव था। वो जानता था कि ये गिलास का आकार टूटने वाला है, ये टूटेगा, और टूट जाने पर मैं सारे को मिलाकर चाय में डाल दूंगा। अब धातु के गिलास को भी चाय में डाले क्या? लेकिन वो आकार का साम्य होने के कारण उसको गिलास कहना, यहां तक कोई आपत्ति नहीं, खूब डटकर डोंडी पीटो सारे कलकत्ते में कि शक्कर का गिलास, शक्कर का गिलास, लेकिन बिल्कुल मान मत लेना, क्योंकि मान लेंगे तो वो गिलास का काम कभी देने वाला नहीं है और हम कष्ट में पड़ जाएंगे, और उसके टूटने पर हमारे आंसू नहीं टूटेंगे कि हमारा गिलास टूट गया, गिलास टूट गया। इतना बोध तो लोक में हमको होता है। यहाँ जहां वो आकार बदला कि ये अज्ञानी रोने लगता है, आंसू टपकाता है, अरे ये कहते हैं वो तो मेरा ज्ञान ही चला गया, वो तो सब कुछ ही चला गया, वो तो मुझे इतना बढ़िया सुंदर लग रहा था कि उसमें क्या सुंदरता थी, वो तो शक्कर का बना हुआ था। और इसी तरह सारा का सारा जिसे हम आकार कहते हैं, तो वो तो ज्ञान का बना हुआ था, उसमें तो अन्य कुछ नहीं था, इसलिए वो तो ज्ञान ही है। दूसरा आकार आ जाएगा, रोने के लिए कोई स्थान नहीं है, एकदम प्रसन्न हो जा कि तेरे ज्ञान का कुछ नहीं बिगड़ा। इस तरह ज्ञान को सामान्य करने की एक विधि, तो सामान्य कर लिया, अब क्या हुआ? अब क्या मिला हमको? क्योंकि जैन दर्शन तो कुछ देकर उठता है किसी भी सिद्धांत में, तो क्या मिला हमको? कि इसमें बहुत कुछ मिला, क्योंकि आचार्य ने पहले सुना दिया हमको कि ये जो शुद्ध ज्ञान है, ये जो अनुभूति है, ये आत्मा ही है, ये कहा ना, उसको भूल नहीं जाना है। ये जो अनुभूति है, ये इन आकारों में, विविध आकारों में, केवल ज्ञान के विविध आकारों में
ये जो अनुभूति है कि ये तो सिर्फ ज्ञान ही है, और जो ज्ञान है वो आत्मा ही होता है। क्यों ज्ञान पर ठहरना है कि साहब हम ये कैसे बोलें, ये बताओ आप। तो हमने तो ज्ञान तक तो हम आ गए कि हाँ ये ज्ञान ही है, तो ज्ञान की एक पर्याय तक आए। अब इस ज्ञान की पर्याय से ज्ञायक तक कैसे पहुंचे, ये भी तो एक दिक्कत है ना। आप जबरदस्ती पहुंचा देते हो, हम कैसे पहुंचे? कहते पहुंचने की कला है एक, कि जो ज्ञान है ना, तो हमको ज्ञान की पर्याय देखते ही, लक्षण देखते ही किसका ख्याल आता है, लोक में भी किसका ख्याल आता है? क्या उसका ख्याल आता है? उसको देखते ही वो जिसका लक्षण है तुरंत वो हमारे मुंह से निकलता है, वही मुंह से निकलता है ना। जैसे किसी व्यक्ति को नमक का त्याग है, रविवार को नमक का त्याग करते हैं ना लोग, और किसी ने नमक डाल दिया और उसको मालूम नहीं रहा कि डाला कि नहीं डाला, तो उसने कहा कि नहीं महाराज नमक नहीं है इसमें, और उसने खा लिया। खाते ही वो कहता है कि इसमें तो नमक है। तो नमक है ऐसा जो उसको ख्याल आया, तो उसको असल में नमक क्यों कहना चाहिए था? उसको तो यूं कहना चाहिए था कि इसमें तो खारापन है। और स्वाद में क्या आया? नमक तो दिखता ही नहीं है, स्वाद में आया खारापन, और बोला क्या? नमक। हमारे स्वाद में आया ज्ञान, कि हर ज्ञायाकार में ज्ञान ही है, तो क्या हम ये बोले ज्ञान है? अरे ज्ञान को देखते ही और हमें तुरंत हमारे मुंह से निकलता है ये तो जीव है, कहते हैं पूरा, कि पूरा जीव है। इसलिए देखा ज्ञान की पर्याय को है, लेकिन चूंकि वो ज्ञान की पर्याय आत्मा की याद दिलाती है, अपनी याद नहीं दिलाती। हमको वो पर्याय नहीं चाहिए। ज्ञान की पर्याय को लेकर बैठ जाओ, फिर वो बदल जाएगी, तब क्या होगा? फिर फोड़ेंगे माथे को बदलते ही, क्योंकि तो हमेशा से होता है, सिर फूटता है जहां जहां क्षणिक से टकराए वहां पर। इसीलिए वो नहीं चाहिए। आचार्य तो अमृत दान करते हैं, सुधा पान कराते हैं हर प्रकरण में से। तो हम ज्ञान की पर्याय तक अटक जाएं, तो इस अंश तक नहीं अटकना है, यहाँ अटकाना भी नहीं है आचार्य को। अगर यहाँ अटक गए तो उस आकार में अटके, आकार में अटके तो पर्याय दृष्टि के महापाप का जन्म हो गया, मिथ्या दर्शन का जन्म हो गया। इसलिए वहां न अटक कर एकदम देखते ही तुरंत ये याद आती है, अरे ये तो मैं हूं, ये तो शुद्ध चैतन्य है, मैं हूं, आत्मा है, जीव है। जीव तक पहुंच गया और वहां से हट गया, पर्याय से हटकर पर्याय का भी तिरोभाव हो गया कि नहीं? पर्याय का तिरोभाव होकर एकदम मैं तो ये ज्ञान क्या है, मैं तो ज्ञायक ही हूं। इस तरह ज्ञायक का निर्विकल्प समाधि में स्व संवेदन में आविर्भाव होकर अनुभव होने लगता है। उसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। अज्ञानी से शुरू किया है कि अज्ञानी को तो ऐसा अनुभव में आता है कि ये तो आकार है, ये आकार है, वो उस पदार्थ का है, उसको तो ऐसा लगता है। लेकिन जो ज्ञानी है, चतुर हैं, वे उसके भेद के और भेद के रहस्यों को जानकर बिल्कुल न्यारा न्यारा देखते हैं और अपना जो स्व तत्व है उसको तुरंत उठा लेते, ग्रहण कर लेते, उस तक पहुंच जाते हैं और उसकी अनुभूति में डूब जाते हैं।